पाकिस्तान में चीन को मौका परस्त बताया जा रहा है। ये वही मुल्क है जहां चीन के लिए तारीफों के पुल बांधे जाते रहे, जहां के हुक्मरान बीजिंग जाने पर गौरव महसूस करते रहे। लेकिन क्या अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान से नजरें फेर ली हैं? क्या जिनपिंग अब शहबाज शरीफ से दूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब आ रहे हैं? क्या चीन को ये एहसास हो गया है कि उसका विकास भारत के साथ ही हो पाएगा? आखिर क्या है ये पूरी पहेली और चीन के किस चाल से पाकिस्तानी इन दिनों दंग हैं? इस रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान बोला, चीन मौका परस्त निकला। क्या चीन ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया? क्या चीन का पाकिस्तान से मतलब निकल गया? ब्रिक्स में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या मिले? पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटने लगे। ऐसा क्या हुआ कि जिस पाकिस्तान में कल तक चीन की तारीफें होती थी, अब उसी मुल्क में उसे मौका परस्त बताया जा रहा है। रूस के कजान में हुई ब्रिक्स समिट में पाकिस्तान के लोगों का भी ध्यान खींचा। इसकी दो बड़ी वजह है। एक तो इस समिट में नरेंद्र मोदी की लंबे समय बाद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। दूसरी वजह यह है कि इस कार्यक्रम में पाकिस्तान पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। पाकिस्तानियों को अब लगने लगा है कि चीन उस पर नहीं बल्कि भारत से अपने रिश्ते ठीक करने पर ध्यान दे रहा है। यह वही पाकिस्तान है जहां के हुक्मरान चीन की तारीफ में कसीदे गढ़ते थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन के लिए किस कदर बिछ गए, ये सुनिए। आईटी, संचार, खनन और ऊर्जा क्षेत्रों में इस्लामाबाद बीजिंग सहयोग का एक नया युग शुरू हुआ है। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। चीन सबसे मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है और पाकिस्तान उसका अनुसरण कर सकता है। शहबाज भले ही चीन की माला जपें, लेकिन पाकिस्तान की जनता को उस पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है जैसे चीन ने उनको ठगा है। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि चीन वैसे तो हमारा सच्चा दोस्त बनता है, लेकिन ब्रिक्स में पीएम मोदी के साथ शी जिनपिंग की गर्मजोशी तो कुछ और ही संकेत दे रही है। वैसे एक साल पहले जब पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवारुल हक काकर बीजिंग गए थे, तो वो भी चीन में अटूट विश्वास जता रहे थे। लेकिन जनता अब कुछ और ही कह रही है। पाकिस्तान का दर्द ये भी है कि हम तो चीन के स्वागत में कालीन बिछाते हैं, लेकिन ग्लोबल मंच पर वो हमारी मदद खुलकर नहीं कर रहा है। इसे आप ऐसे समझिए कि इस बार ब्रिक्स में कजाकिस्तान, अल्जीरिया और यहां तक कि युगांडा जैसे 13 देशों को डायलॉग पार्टनर बनाया गया। इनमें कई देश तो पाकिस्तान से छोटे हैं, लेकिन इनको ब्रिक्स में पूछा गया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। पाकिस्तान को लगता है कि चीन की मौजूदगी के बावजूद उसकी ब्रिक्स में कोई इज्जत नहीं रह गई, जबकि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि शी जिनपिंग के बीआरआई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके जरिए सड़क, रेल और डिजिटल आधारभूत ढांचे पर फोकस करना चाहिए। बेल्ट एंड रोड रीजन के लिए बेहतर साबित होगा। जिस चीन के दम पर पाकिस्तान सीना फुलाए घूम रहा था, भारत को आंख दिखाता था, उस चीन को भी यह समझ आ गया है कि फायदा पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत के साथ मिलकर चलने से है। चीन भी मान चुका है कि भारत उभरता हुआ सुपर पावर है, आर्थिक तौर पर शक्तिशाली हो रहा है। शायद यही डर पाकिस्तानियों को भी सता रहा है, इसलिए उसे चीन के दोस्ताना व्यवहार में कमी दिखने लगी है। दरअसल भारत की ग्लोबल छवि और कूटनीतिक ताकत चीन को अब अच्छे से समझ आ गई है। उसे मालूम है जब दुनिया में जंग के 2 मोर्चे खुले हैं, तब भी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सभी देशों को भारत से ही शांति की उम्मीद है। अगर पश्चिम एशिया की बात करें तो भारत का दोस्त इजराइल भी है और ईरान भी। इस रीजन में बरसते बारूद के बीच भी भारत का समीकरण बना हुआ है। अगर रूस यूक्रेन की ओर देखें तो वहां भी यही सीन है। वो भारत ही है जो पुतिन के सामने बैठकर शांति का संदेश देता है, और फिर ज़ेलेंस्की भी भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं।